KPK में TTP की बहुत बड़ी तादाद में जो है वो आपने प्रेजेंस देखी। पाक फौज के जो है डेली बेसिस पे पाक फौज कुर्बानियां दे रही है, उनके अहलकार, उनके नहीं हमारे फौजी जो है शहीद हो रहे हैं। हमारे मेजर साहिबान 2 शहीद हो गए, एक लेफ्टिनेंट कर्नल शहीद हो गया। तो पाकिस्तान में ही बदअमनी है। तो KPK अभी सोहेल अफरीदी साहब ने कहा कि जी हम ऑपरेशन नहीं होने देंगे। तो क्या समझते हैं, अली अमीन गंडापुर का और तालिबान का इनका क्या कनेक्शन है, या इस जमात का क्या कनेक्शन है, सोहेल अफरीदी का कोई कनेक्शन है? ये काइंडली हमें गाइड कर दें प्लीज। देखिए, यही तो वो अनमेच्योर और गैर संजीदा रवैये हैं जिस पर हम सदाए एहतजाज बुलंद कर रहे हैं। एक तरफ खैबर पख्तूनख्वा में हमारे फौजी शहीद हो रहे हैं, हमारे अहलकार शहीद हो रहे हैं, वो हमारे ही बच्चे हैं, हमारे ही भाई हैं, हमारी ही फैमिलियों के मेंबर हैं। पाकिस्तान का खून है जो बह रहा है। अगर उनको मारने वाले TLP के लोग हैं, TTP के लोग हैं और वो दहशतगर्द हैं, तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि उनके खिलाफ ऑपरेशन क्यों नहीं हो सकता? क्या ये उनकी सहूलतकारी तो नहीं की जा रही? और अगर ऑपरेशन है तो हमारा ये भी सवाल है कि माजी में जितने ऑपरेशन किए गए उन ऑपरेशंस के नताइज क्या निकले हैं, कौम को बताया जाए। हमेशा ऑपरेशंस होते हैं और उन ऑपरेशंस में कहा जाता है हमने दहशतगर्दों की कमर तोड़ दी, और उस कमर तोड़ने का नतीजा ये निकलता है कि 10 दिन बाद, 20 दिन बाद, महीने बाद एक नई कार्रवाई होती है और उसमें नए लोग शहीद होते हैं, अवाम का नुकसान होता है। इन ऑपरेशन से दहशतगर्द खत्म नहीं हुए, लोगों के घर खत्म हो गए, लोगों की अमलाक खत्म हो गई, लोगों के कारोबार और रोजगार खत्म हो गए, और लोगों को उन अपने इलाकों से हिजरत करनी पड़ी है और वो माइग्रेट हुए हैं, और उसके नतीजे में लोग खैमों की जिंदगी गुजार रहे हैं, उनकी फैमिलियां तबाह हो गई हैं। तो ये भी कोई हल नहीं है। लिहाजा हम ये कहते हैं पाकिस्तान की सियासी क़यादत को, पाकिस्तान की अस्करी क़यादत को सर जोड़कर बैठना होगा। पाकिस्तान के सूबा खैबर पख्तूनख्वा की जो नुमाइंदगी करने वाली हकीकी जमातें हैं, जिनका वहां पर असर रसूख था, जिनकी अवाम में जड़ें थीं, आपने उनको सिस्टम से निकाला। JUI को आपने नजरअंदाज किया और JUI को आपने उसके हकीकी मैंडेट से महरूम किया। आज आपके पास मुस्तकबिल का कोई हल नजर नहीं आ रहा। लिहाजा जब तक अवाम के हकीकी नुमाइंदे इख्तिदार में नहीं आएंगे और वो आकर बाम इख्तिदार नहीं संभालेंगे, जब तक वो मसाइल को खुद आकर हल करने की कोशिश नहीं करेंगे, हम इसी कशमकश का शिकार रहेंगे और ये खून बहता रहेगा जो हमारा खून है जो बह रहा है।